हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशंस दे रहे हैं भाई साहब, और आज यानी कि दोस्तों जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर पेपर का एग्जामिनेशन था, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही आपसे जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था मेरे भाई, मैं उसका करेक्ट 100% सही आंसर की आपको बताऊंगा। साथ ही इतना बताऊंगा आपको कि मैंने जो आपको पढ़ाया था वहां से कितने क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन शॉर्ट टाइप पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे गए, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। और इतना जरूर बताऊंगा भाई साहब, आप किसी भी बिहार के यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे आज के इस वीडियो में कि कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारे पढ़ाए गए क्लास से टैली किया है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। आप हमारे चैनल से वीडियो उठाकर देख लीजिए और फिर बताइएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, बात करते हैं हम लोग ग्रुप नंबर ए की। तो ग्रुप नंबर ए में आपसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क के थे। अब आइए बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लो, अब यहां पर पहला क्वेश्चन ही आपको हमारे क्लास से देखने को मिलेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऑब्जेक्टिव की जो क्लास है संग्राम बैच आरंभ बैच जो है, आरंभ बैच को उठाकर देख लीजिए, जहां पर मैंने ये क्वेश्चंस कराया है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। भाई साहब, इंडिका जो है यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है सुल्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपको बार बार मैंने घोष कर पढ़ाया था कि सुल्थ जो है भाई साहब, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पैमाना। क्या होता है? पैमाना होता है। और यहां पर देखिए, पैमाना की जगह जो है मेजरिंग दिया हुआ है, मापना दिया हुआ है, नापना दिया हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। ये प्रश्न देखना भाई साहब, आपको पूरे के पूरे जो है आरंभ बैच से दिया गया क्वेश्चन है। तक्षशिला कहां स्थित है? मैंने आपको घोष कर पढ़ाया था कि तक्षशिला जो है यह पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में उत्तरापथ क्या था। तो यहां पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और मैं बात करूं भाई साहब, जिस भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है, वो सारे बच्चे इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहीं से आपके पेपर में भी प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन स्टार लगाइए और देखिए, मैं आप क्लास उठाकर देख लो, मैंने आपको वेद पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था आयुर्वेद। और आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है भाई साहब, यह किस वेद से होता है? तो अथर्ववेद से होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। गंधार कला भाई साहब, मैंने आपको घोष कर पढ़ाया है। देखो, इस पर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। गंधार कला के बारे में मैंने पढ़ाया था। गंधार कला प्रभावित था किससे? तो यूनानियों से, ग्रीक से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। देखो भाई, विक्रम संवत, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि विक्रम संवत जिसकी शुरुआत जो है 57 बीसी में होता है। कब होता है? 57 बीसी में। ऑप्शन ही नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा होगा। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि गुप्त काल में जो है सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। हर एक ऑब्जेक्टिव आपको हमारे क्लास से देखने को मिला है, इसलिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है मेरे भाई, तो आप जरूर पढ़ लो। जीवक के बारे में पढ़ाया था भाई साहब, ये राजवैद था। किसका राजवैद था? ठीक है, व्यक्तिगत वैद या बिंबिसार का व्यक्तिगत वैद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न महाभाष्य। भाई साहब, मैंने बार बार बताया था आपको, पतंजलि की रचना है महाभाष्य। ठीक है, देखो 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपको 9 क्वेश्चंस ऐसा है जो हमारे क्लास से देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए हमारी क्लास काफी फायदेमंद है। इतना ही नहीं, अभी रुको जरा। देखो भाई साहब, आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की मैं बात कर लूं, क्लास उठाकर देख लो, मैंने आपको पढ़ाया था अभिलेख किसको कहते हैं। अभिलेख के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताया था। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, इसमें से 4 के 4 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया था भाई साहब, इसको पढ़ लो। ठीक है, मथुरा कला मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है,
लेकिन यहां पर बौद्ध दर्शन, ध्यान से देखो, बौद्ध दर्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, बौद्ध दर्शन, आर्यभट्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, चरक संहिता, इस पर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर। इसके बाद बौद्ध क्या कहते हैं, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, देखिए आपको मैंने पूरी लिपि का जो है क्लास पूरे अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया है। कहीं ना कहीं आपके यहां पर 6 में से 5 क्वेश्चंस आपको हमारे क्लास से देखने को मिला है। फिर बात करते आइए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 3 प्रश्न बनाने थे और मेरा गेस का मात्र एक वीडियो है, गेस का, ठीक है, हिस्ट्री के लॉन्ग टाइप का मात्र एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उठाकर देख लो पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत पर प्रकाश डालिए। बार बार मैंने आपको पढ़ाया है, कई डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। इसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पर मैंने आपको बताया था, इसे जरूर तैयार कर लेना, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और पूछा गया है, देख लीजिए आप। इसके बाद ये क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहां पर ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। गुप्त काल के विज्ञान प्रौद्योगिकी पर, भाई साहब विज्ञान प्रौद्योगिकी आप देख लो, विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसे हम लोग नवाचार कहते हैं, नवाचार के बारे में मैंने गुप्त काल के नवाचार के बारे में आपको बताया था, तैयार कर लेना, तैयार कर लेना, पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैंने तो कह दिया कि नहीं पढ़ाया था, लेकिन भाई निश्चित ही हमारे गेस्ट से है, अब देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। भारत रोम के बीच में जो है विदेश सामूहिक व्यापार का वर्णन मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन 3 क्वेश्चंस तो आपके पूरे मिल जाते हैं हमारे गेस्ट से, 3 ही क्वेश्चंस तो आपको बनाना है। तो कहीं ना कहीं आपको जो मैंने गेस करके दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया और हर क्लास में बताता हूं कि हमारी जो गेस है भाई साहब, यह आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। जिस तरीके से रामायण में भाई साहब लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी जीवनदान का काम किया था, उसी प्रकार से हमारी जो क्लास है आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करने वाला है। बस पूरी क्लास को शिद्दत से कर लो मेरे भाई, बिल्कुल भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप डंके की चोट पर अपना जो है एग्जाम देकर आओगे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय